हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू C++ ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझेंगे ताकि C++ प्रोग्रामिंग के इनसाइड आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ बेटर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट की। रिटर्न स्टेटमेंट जंप स्टेटमेंट का एक पार्ट है। रिटर्न स्टेटमेंट को आप फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं। इसका यूज़ आप लूप के इनसाइड भी कर सकते हैं। तो आप रिटर्न स्टेटमेंट को फंक्शन के साथ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और लूप के साथ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आज इस लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीखेंगे। तो आप लास्ट मोमेंट तक इस लेक्चर को वॉच करें। आप रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ C++ प्रोग्रामिंग के इनसाइड करना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले फंक्शन के साथ रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करके हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर शो नेम का फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ इस तरीके से। अब फंक्शन वो होता है जिसका कोई ना कोई रिटर्न टाइप होता है। आपको रिटर्न टाइप लिखना ही पड़ेगा तभी वो फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर आप वॉइड लिखते हैं तो आपको इस फंक्शन के लिए कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी पड़ेगी। तो जब आप वॉइड लिखते हैं तब तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वॉइड के अलावा अगर आपने कोई अदर रिटर्न टाइप यहाँ पर लिखा, जैसे कि आपने यहाँ पर इंट लिखा, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के लिए अब आपको कोई ना कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, क्योंकि इंटीजर के इनसाइड नेगेटिव वैल्यू भी आती है और पॉजिटिव वैल्यू भी आती है। यानी कि आप -1 रिटर्न करवा सकते हैं, -2 रिटर्न करवा सकते हैं, या फिर आप 0 रिटर्न करवा सकते हैं, या फिर 1 रिटर्न करवा सकते हैं, 2 रिटर्न करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि जब आप रिटर्न करवाते हैं तो आखिर वो वैल्यू जाती कहाँ है। तो मैं यहाँ पर 2 वैल्यू रिटर्न करवा देता हूँ। मैंने अभी भी बताया आपको कि आप कोई भी वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। मैं 2 वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करवा रहा हूँ क्योंकि इसका जो टाइप है वो इंट है। बात यह है कि ये वैल्यू जाती कहाँ, तो जब आप कॉल करोगे वहाँ पर ये वैल्यू जाती है। यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, रिटर्न होके यहाँ आएगी, इसकी जगह आ जाएगी। तो हम इसको एक अदर वेरिएबल में असाइन कर लेंगे। तो इस वैल्यू को मैं जेड में असाइन कर लेता हूँ और प्रिंट करवा देता हूँ। अगर वैल्यू प्रिंट हो जाती है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो रिटर्न वैल्यू है ये यहीं पर आती है। अगर यहीं पे आएगी तभी ये मतलब एक अदर वेरिएबल में असाइन होगी और प्रिंट होगी। तो हम यहाँ पर इसको कंपाइल और रन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको जो वैल्यू मिला है वो क्या मिला है, 2। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि यहाँ पर इंट लिखा हुआ है, क्या कोई अदर अगर रिटर्न टाइप है तो क्या उस टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो टाइप है अगर केयर है यानी कि कैरेक्टर, तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी। तो हाँ होगी। मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर लिख देता हूँ जैसे वाई। अब कैरेक्टर को आप सिंगल कोट में लिखते हैं, ठीक है। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर वो वैल्यू आ रही है तो जिस वेरिएबल में आप ले रहे हो उसका टाइप आपको क्या रखना है, केयर, ठीक है ना। अब मैं इसे कंपाइल और रन करके चेक करके आपको बताता हूँ। अब आपका आउटपुट क्या मिलने वाला है, आप समझ ही गए होंगे। अब आपका आउटपुट मिलने वाला है वाई। यहाँ पर मैंने कंपाइल और रन किया इसे, आप देख सकते हैं आपको आउटपुट क्या मिला है, वाई। अब एक और सवाल स्टूडेंट के माइंड में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा यहाँ पर देखना होता है कि यहाँ पर जैसे कोई इंटीजर टाइप में आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है फंक्शन के इनसाइड, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसी टाइप में रिटर्न करवाते हो, रिटर्न टाइप भी वही लिख देते हैं। तो ध्यान दें, इस आर्ग्यूमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इसका लेना देना इस रिटर्न टाइप से होता है। यहाँ जो रिटर्न टाइप होगा उसी टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसको कॉल करने के लिए आपको यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू डालनी पड़ेगी तभी ये कॉल होगा। अभी कॉल करेंगे तो कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। मैं कंपाइल करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाइल टाइम एरर आ चुका है। इसको कॉल करने के लिए आपको इंटीजर टाइप की कोई भी वैल्यू डालनी पड़ेगी, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू डालें, पॉजिटिव वैल्यू डालें, 0 डालें, कुछ भी डालें, आपको डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर 4 डाल देता हूँ।
अब ये 4 वैल्यू डालूंगा तो ये कहाँ जाएगी, इस x के इनसाइड जाएगी, लेकिन हमने x को ना प्रिंट करवाया है और ना ही रिटर्न करवाया है। तो यहाँ पर अभी रिटर्न टाइप इसका क्या है, कॉल तो हो जाएगा, लेकिन वैल्यू रिटर्न होगी केवल और केवल y, जो आप यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। मैं अभी आपको कंपाइल और रन करके बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या आउटपुट मिला है, y। तो अब आप के माइंड में जो कन्फ्यूजन होगा वो हट गया होगा कि यहाँ पर जो आप आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उससे इसका लेना देना नहीं होता, इसका लेना देना इसके साथ होता है। अगर आपको इसी टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाना है तो फिर आपको इस फंक्शन का जो टाइप है वो इंट रखना पड़ेगा। फिर आप इस x को यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। तो होगा ये कि यहाँ x रिटर्न हो रहा है तो x में जो वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू अभी यहाँ से जा रही है, ये अभी फंक्शन कॉलिंग के अंदर है, फिर ये बाहर आ जाएगी। यानी कि पहले 4 जाएगा x में, फिर यहाँ से वो वैल्यू रिटर्न होगी, यानी कि 4 रिटर्न होगी और फिर वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर वो वैल्यू आएगी तो फिर आपको उसको इंटीजर टाइप में लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंट, इस तरीके से। तो अब आपका आउटपुट जो मिलेगा वो 4 मिलेगा। मैं कंपाइल और रन करके आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसान है। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट जब स्टार्टिंग में C++ प्रोग्रामिंग करते हैं तब फंक्शन के साथ यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन लूप के साथ रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ नहीं कर पाते। उनका ये एक डाउट होता है। तो आज इस लेक्चर में उस डाउट को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है। मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इनिशियलाइजेशन जो है वो 0 से कर रहा हूँ और कंडीशन बना रहा हूँ i<3 और इंक्रीमेंट प्रोसेस यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। अब इस लूप के इनसाइड में इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कंडीशन बना रहा हूँ कि जब i के इनसाइड जो वैल्यू आएगी अगर वो 2 के इक्वल हो तो यहाँ से ही ये रिटर्न हो जाए, यानी कि आगे का जो पार्ट है वो चले ही नहीं। अब आगे का पार्ट चाहे वो इस लूप के इनसाइड का हो, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ i की वैल्यू। ध्यान दें और ध्यान से समझे, बहुत आसान है। और इस लूप के बाहर मैं कोई मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कोडेश, ठीक है। तो जहाँ से रिटर्न होता है उसके बाद का कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलता, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो रिटर्न है वो इस लूप के लिए आप यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इसका कनेक्शन फंक्शन के साथ है। अब यहाँ पर ये कौन से फंक्शन के अंदर है, ये मेन फंक्शन के इनसाइड। अब ये मेन फंक्शन के इनसाइड है तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट। तो यहाँ पर आपको इंटीजर टाइप की कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी। अगर आप नहीं करवाएंगे तो अभी देखो कंपाइल टाइम एरर आएगा। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको कंपाइल टाइम एरर यहाँ पर मिला है और साफ साफ लिख के बता रहा है यहाँ पर कि जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो इंट है। तो अब आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी यहाँ पर, भले उसका कोई मतलब हो या ना हो। तो यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ। अब मैं 0 भी लिख सकता हूँ, कोई नेगेटिव वैल्यू भी लिख सकता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे आवश्यकता नहीं है तो मैं 0 लिखूँ, सीधी सी बात है। लेकिन ये मिलेगा किसे, अभी अभी इससे पहले मैंने बताया आपको कि जो कॉल करेगा उसको मिलेगा। अब कॉलिंग जहाँ पर होगी, अब कॉलिंग इसकी कंपाइलर करता है तो ये कंपाइलर को मिलेगी, आपको तो मिलेगी नहीं। तो इसको बस आपको समझना है कि ये वैल्यू बस इसलिए लिखा हमने कि हम यहाँ से इसको रिटर्न करवाना चाहते हैं और कोई वैल्यू देना नहीं चाहते, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। हम यहाँ पे कोई अदर वैल्यू भी लिख सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा। तो इससे पहले क्या होगा, इससे पहले ये होगा कि i में 0 है, क्या 0 छोटा होता है 3 से, हाँ होता है, कंडीशन ट्रू है। क्या 0 इक्वल होता है 2 के, नहीं होता। तो अभी तो रिटर्न होगा नहीं, अभी तो i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि अभी तो क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। फिर आगे बढ़ेगा और 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा। 1 यहाँ पर चेक होगा, क्या 1 लेस होता है 3 से, तो 1 लेस होता है 3 से। यहाँ पर क्या 1 इक्वल होता है 2 के, नहीं होता है, तो यहाँ पर i की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि 0 के बाद 1 भी प्रिंट होगा।
अब इसके बाद फिर यहाँ पर आएगा और 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या 2 लेस होता है 3 से, तो 2 लेस होता है 3 से, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर चेक होगा क्या 2 2 के इक्वल होता है, हाँ 2 2 के इक्वल होता है, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा, यानी कि अब 0 और 1 के बाद ये चलेगा ही नहीं, और ना ही इस लूप के बाहर वाला ये वाला पार्ट चलेगा। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा अभी वो 0 और 1 मिलेगा। यहाँ पर मैं कंपाइल और रन करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 और 1, इस तरीके से। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने रिटर्न की जगह यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया होता, तो 0 और 1 के बाद ये लूप ब्रेक हो जाता और इस स्टेटमेंट का भी नंबर आता, ये स्टेटमेंट भी चलता, यानी कि 0 और 1 के बाद क्या प्रिंट होता, कोडेश। यहाँ मैं कंपाइल और रन करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 0 और 1 के बाद क्या मिला है, कोडेश, इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर, साथ ही साथ एग्जाम्पल बनाकर इसे समझा। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।